जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत है। और फिर से आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज जो है हम कहे थे कि धन की शर्त बतलाएंगे, ठीक। तो हम धन की शर्त बतलाएंगे। इससे पहले आप लोगों को बतला दे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक साइंस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जो अपलोडेड वीडियो है उसको देखिए, ठीक है। और हम आज चलते हैं, तो हम चलते हैं दहन की शर्त। दहन की शर्त यानी कोई भी चीज़ जब जलेगा तो कैसे जलेगा, वो किस स्थिति में जल सकती है, ठीक, और किस स्थिति में नहीं जल सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है। अगर उस कंडीशन को आप लोग जान जाते हैं तो आप किसी भी पदार्थ को जो है जला सकते हैं या बहुत बड़ा भयंकर आपदा से आप बच सकते हैं। जैसे आग पे नियंत्रण, जैसे आग लग जाती है, ठीक। तो आग लग जाती है, अगर आप जानते ही नहीं हैं कि कौन से पदार्थ जलने वाले हैं और कौन से नहीं जलने वाले हैं, तो आप उस आग लगे हुई स्थिति में आप क्या डालोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आप क्या डालोगे? तो आप ऐसे नहीं कि जहाँ पे आग लगे हैं वहाँ पर जो है क्या डालोगे, जाके लकड़ी डाल देना, ठीक, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन से पदार्थ जलेगा और कौन नहीं। तो इससे पहले आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो है साइंस का है, उसमें देखिए ज्वलनशील पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ हम जाने। तो देखो, हम पहले वाले शर्त को चलते हैं। पहला जो शर्त है वो होना चाहिए ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। अगर ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसे पदार्थ जो जलती है, और वैसे पदार्थ जो नहीं जलती हैं उसको अज्वलनशील। तो दहन की शर्त में पहला तो शर्त बनता है क्या, कि वह जो है वस्तु कैसा होना चाहिए? ज्वलनशील, यानी कि जलने वाले होने चाहिए, तो जलेगा और नहीं तो नहीं जलेगी, ठीक। तो पहला जो हमारा शर्त है वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ओके, आगे दो नंबर में है कि O2 की उपस्थिति, ठीक है। O2 की उपस्थिति यानी O2 कहने का मतलब हुआ ऑक्सीजन। क्या कहने का मतलब है? O2 ऑक्सीजन। अब ये कैसे काम करेगा, ये किस तरह से जलने में मदद करेगा, कैसे जो है किसी पदार्थ को जला देता है? तो जितने भी पदार्थ जलती है, समझ लो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलेगी, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल जाता है, तो केमिस्ट्री की बात यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोई साधारण सी वस्तु है उसकी जलाने की बात। तो O2 की उपस्थिति में क्या होता है? कोई पदार्थ जलेगी और नहीं तो नहीं जलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, ठीक, ये मोमबत्ती है, अब ये जल रही है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? एक जार दे देते हैं, जार से इसको क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। तो जैसे ही हम इस मोमबत्ती को ढकेंगे, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। अब ये क्यों बुझ गई? ये तो जलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम जलते हुए मोमबत्ती को ढके हैं, तो जलता हुआ रहना चाहिए, ये जलती हुई रहनी चाहिए। लेकिन हम इसके ऊपर जब जार दे दिए तो ये क्यों बुझ गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो जो है ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद हम बताए हैं दहन में कोई भी वस्तु जब जलेगा तो उससे गैस निकलेगा, कौन सी? CO2, ठीक।
अब यही गैस यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों ओर फैल जाती है और इस मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। ठीक है। या आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं या अस्पताल होते हैं या बहुत कोई जो होता है, जैसे आपके प्रयोगशाला होंगे स्कूल में, उस समय देखे होंगे कि एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में जो होता है लिखा होता है अग्निशामक यंत्र। ठीक है, उस सिलेंडर में अग्निशामक यंत्र लिखा रहता है। उस सिलेंडर में क्या रहती है, ऐसा क्या चीज़ है कि उसमें अग्निशामक यंत्र लिख दिया। उसमें जो होता है CO2 गैस होती है। ठीक, और वही क्या होता है कि जब कहीं पे आग लग गया तो उस स्थिति में उस सिलेंडर का ढक्कन जो होता है खोल दिया जाता है और उसके चारों ओर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है और जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो ये आप जान गए कि कोई पदार्थ कब जलेगा, जब ज्वलनशील पदार्थ होगा और O2 की उपस्थिति होगा। और तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट है ज्वलन ताप। तीसरा पॉइंट क्या है, ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है, अगर ज्वलन ताप की उपस्थिति हो गया, जितना चीज ज्वलन ताप की उपस्थिति यानी कि जितना होना चाहिए उसको उतना मिल जाना चाहिए। ज्वलन ताप ये होता क्या है, तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है। ज्वलन ताप कहेगा आपको क्या है, तो ज्वलन ताप जो होता है वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है। उस ताप को बोलेंगे ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे। अब वह न्यूनतम तापमान क्या है, तो जैसे सुनो, आप एक कागज को जलाते हैं और आप एक लकड़ी को जलाते हैं, तो बताओ कि पहले आग किस में लगेगी, लकड़ी में या कागज में। आप सभी जानते हैं पहले किस में आग लगेगी, कागज में, यानी कि कागज पहले जलेगी और लकड़ी बाद में। क्यों, क्योंकि जो हमारा कागज है उसका जो तापमान यानी ज्वलन ताप है वह न्यूनतम है। और सुनो, अगर हम कागज और केरोसिन की बात करें, केरोसिन तेल, तो अगर हम उस दोनों को जलाते हैं तो बताओ उस दोनों में पहले किस में आग लगेगी, पहले कागज में या पहले केरोसिन में। तो आपका आंसर होगा केरोसिन तेल में। क्योंकि जब आप देखे होंगे कि घरों में जब मम्मी खाना बनाती है या दीदी खाना बनाती है तो जब चूल्हे बुझ जाती है तो उसको जलाने के लिए क्या डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, केरोसिन तेल को एक मुन्ना हो उसमें मार देते हैं चूल्हा में और उस पर फिर क्या करते हैं, सलाई का माचिस जला देते हैं। तो क्या करता है, तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है। वहाँ पे लकड़ी फिर से नहीं देंगे दीदी, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि केरोसिन जो होता है वह जल्दी आग पकड़ लेगी। तो कागज और केरोसिन में किसका ज्वलन ताप कम होगा, केरोसिन का कम होगा और कागज का क्या होगा, ज़्यादा होगा, उससे भी कम। मान लो कि हम कहें कि आप केरोसिन में और पेट्रोल में, ठीक, केरोसिन में और पेट्रोल में, अब आप तुलना कीजिए कि पहले किस में आग लगेगी, पेट्रोल में या केरोसिन में। तो आपका जवाब क्या होगा, केरोसिन? नहीं, गलत हो जाएगा। आपका जवाब होना चाहिए पेट्रोल। ठीक, क्योंकि पेट्रोल जब क्या होता है, अगर हम उसको पानी पर भी छींट देंगे तो हम पानी पर भी आग लगा सकते हैं। कोई कहता है मदारी वाले हम पानी पे आग लगा देंगे, पानी पे आग थोड़े लगता है, पेट्रोल छींट दिया जाता है और छींटने के कारण उसका ज्वलन ताप कम होता है, वो पानी के ऊपर रहती है
और जैसे उसमें आग लगाए तो पेट्रोल जल जाती है, तो कहता है कि पानी में आग लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ज्वलन ताप। अगर जिसका ज्वलन ताप कम होगा वह क्या होगा, जल्दी जल जाएगी, और जिसका ज़्यादा होगा वह लेट से जलेगी। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ कब जलेगी, तो 3 चीज़ अगर होगा तब ये तो जलेगी, नहीं तो नहीं। कौन, तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, O2 की उपस्थिति होना चाहिए, और उस वस्तु का जितना भी ज्वलन ताप है उस पर पहुंचना चाहिए, तभी कोई पदार्थ जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये हम जान गए दहन की शर्तें। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एक सुन लो, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक, सफ़ेद फास्फोरस ये क्या होती है, इसका ज्वलन ताप इतना न कम होता है कि यह कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती है। इसका ज्वलन ताप इतना न कम होगा कि वो कमरे के तापमान जितना है उतने पर ही इसमें आग पकड़ लेगी। तब इसको कैसे, इसको खुला छोड़ देंगे तो जहते आग लग जाएगी। पहले क्या हुआ था कि जब माचिस बन रहे थे तो सोचा कि अगर हम इस पर सफ़ेद फास्फोरस देते हैं, तो दिया, लेकिन क्या होता था कि माचिस बनाने में सफ़ेद फास्फोरस की जो उपयोग किए थे, तो क्या होता था, अचानक खुद पे खुद आग लग जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि दिक्कत हो गया, तो लाल फास्फोरस का यूज किए। तो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह कमरे के तापमान पर ही क्या होता है, आग पकड़ लेते, इसलिए इसको सुरक्षित रखते हैं किसमें, जल में। आपको ऑब्जेक्टिव देगा कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है कहाँ रखेंगे, जल के अंदर। अगर जल के अंदर रखेंगे तो इसमें आग नहीं पकड़े, अगर उसको छोड़ देंगे वैसे ही तो स्वतः आग पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है कभी कभी देखे होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है। जंगल गर्मी के मौसम में देखे होंगे कि अचानक जो है आग लग गया। कैसे लग गया, तो देखो, जो सूर्य की रोशनी है, क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि ये सूर्य भगवान है, इससे जितने भी किरणें निकलेगी, ठीक है, वो घास पर पड़ेगी, जितने भी पृथ्वी पर घास है उस घास पे पड़ेगी, और इस घास को ये क्या करेगा, सुखा देगी। यानी कि ये सूख गया, और सूखने के बाद इसका जो ज्वलन ताप है बहुत कम हो जाता है। ठीक, कोई भी पदार्थ, मान लो कि कोई भींगा हुआ वस्तु है और कोई सूखी हुई है, तो कहेंगे किस में आग जल्दी लग जाएगी, भींगे वाले या सूखने वाले, या सूखे हुए वस्तु में, तो आपका जवाब होगा सूखे वाले वस्तु में। यानी कि ये सूख गई किसके, सूर्य की रोशनी से। अब सूख गई तो इसका ज्वलन ताप क्या हो गया, कम हो गया, और सूर्य की तपातप गर्मी से इसमें क्या होता है, इसका ज्वलन ताप जितना था उस पर पहुंच गया और अचानक आग पकड़ लिया। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया कहलाती है दावानल। आपसे पूछेगा कोई कि दावानल क्या होता है, तो बोलेंगे कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, जंगलों में अचानक आग लग जाती है। वो आग किससे लगती है, तो या दो पेड़ आपस में सूखा हो, वो टकरा के घर्षण से, या सूर्य की रोशनी के कारण एक घास सूख गई और सूखने के कारण सूर्य की रोशनी से ताप मिला और ये क्या हुआ, अचानक आग लग गई, तो उसको कहेंगे दावानल। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये दहन की शर्त, ज्वलनताप और दावानल, देखो दावानल का डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि जंगलों में गर्मी के मौसम में कि अचानक आग लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, दावानल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से, यानी बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम बार बार कहते हैं स्वार्थी मत बनिए, अपने दोस्तों को भी बतलाइए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।